बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपके पास प्रोग्राम द रिक टॉक शो 2.0 में मैं फहीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं Sarha, which is back with her vibrant colors. ओह वाह 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 क्या बात है। और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इक्विवेलेंट होने के लिए थोड़ा सा डेड कलर पहनना चाहिए, सो आई एम इन ग्रे एंड आई हैव 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन माय वॉच लिस्ट, पर घर पे 4-5 ही हैं। Nice. सो मूवीज की बात करते हैं, चलें। हाय सो आप तो मूवी की बात कर रहे थे। हाँ, मूवी की बात कर रहे थे, तो आपकी कौन सी अभी रीसेंट फेवरेट मूवी? मैंने रीसेंट बताऊं कौन सी देखी? फेवरेट कोई नहीं है। रीसेंट जो देखी थी मैंने डंकी देखी थी। डंकी? हाँ। और वो आपको खुदा ना खास्ता पसंद तो नहीं आ गई? नहीं। शुक्र है, शुक्र है खुदाया कोई लड़की है जिसे शाहरुख खान की ये वाली फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि इस मूवी में कुछ नहीं है। ये मूवी लोग खामखा शाहरुख के लिए देखने के लिए जा रहे हैं। ये मूवी राजकुमार हिरानी की है। और हमने पायरेटेड देखी है, तो फैसल भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि यार आप मूवीज लगा दें, देखने वाले वैसे ही देख रहे हैं। एटलीस्ट सिनेमा इंडस्ट्री को ही थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमारी मूवीज बहुत स्लो रिलीज हो रही हैं। हमारी तो नायाब आ रही है मूवी, नायाब आ रही है, लेकिन हमारी मूवीज भी नायाब ही हैं। चक्कर क्या है दूसरी मूवी? नादिर शादिर आती हैं हमारी मूवीज, इसलिए नायाब ही हैं हमारी मूवी। सारी मूवीज नायाब हो गई हैं। इतने सिनेमा वाले बेचारे क्या करें, हॉलीवुड की मूवीज लगा देते हैं, और अंग्रेजी मूवीज देखने का रुझान हमारे यहाँ इतना है नहीं, क्योंकि सेंसर्ड मूवी है। मैंने गलती से एक फिल्म की थी, हाँ। जो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि किसी को दुनिया में नहीं पता होगा। मैंने गलती से एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी फिल्म की थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन रिलीज थी उसके दूसरे दिन कोविड की वजह से सब सिनेमास बंद थे। तो वो फिल्म कौन सी थी? रिकॉर्ड नाम था उसका। रिकॉर्ड? और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे से सारे सिनेमास बंद कर दिए मैंने। ओके, बचत हो गई, कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। मतलब वो फिल्म इतनी डिजास्टर थी जो आप नहीं ना, कोविड लग गया। नहीं, कोविड तो लग गया, लेकिन आप ऐसे मतलब सिनेमास में सारी मूवीज गायब हो गई थी। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में जैसी भी मूवी होगी, मीरा जी की जो होटल आई थी उससे तो अच्छी होगी। पता नहीं। मेरे ख्याल में उससे अच्छा किसी फिल्म का ट्रेलर भी हो सकता है। खैर, मूवीज की बात हो रही थी, तो बहुत ही अच्छी मूवी आई हुई है रिडली स्कॉट की नेपोलियन, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि फ्रांस में किस तरीके से इनकलाब आया और कौन लाया, और नेपोलियन द बोनापार्ट। मजे की बात यह है कि उस बंदे ने एक बेहतरीन काम किया। आपको पता है नेपोलियन ने अपनी लाइफ में बेहतरीन काम ये किया कि वो पूरी जिंदगी पहाड़ी इलाकों पे और रेगिस्तान में जब भी जाता था जंग लड़ने के लिए, वो खच्चर पे जाता था। अच्छा। खच्चर का स्टेमिना ज्यादा होता है, ऐसा हमने सुना है। पहाड़ों पे भी चढ़ जाता है, रेगिस्तान में भी चलता है, तो वो खच्चर पे सवारी करता था। लेकिन जितनी उसकी पेंटिंग्स हैं उन सब में उसके पास एक रॉयल हॉर्स, अरबी घोड़ा व्हाइट कलर का, जिसमें एक बड़ा से जो है वो वेन उसकी जो है वो लटकी हुई है, और पूरा खतरनाक तरीके से वो घोड़े की लगाम थामे खड़ा है। तो अपने आप को हेरोइक फिगर जो उसने बना के पेश किया, वो एक बड़ी जबरदस्त उस टाइम की स्ट्रेटेजी थी कि लोगों को लगा भाई बहुत बड़ा कोई खतरनाक किस्म का हीरो आ रहा है, जंगजू आ रहा है, लड़ाकू आ रहा है। बाद में पता चला कि अच्छा किधर है, इधर। हाँ भाई, कहते हो नेपोलियन, शाबाश, आगे। ये सीन था। तो खैर, ये भी एक उसका हैक था। ये हैक था, मैं कहने वाली थी कि उसका हैक था। यस, जिंदगी का हैक था कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, और हिस्ट्री में आप किस तरीके से याद रखे जाएंगे। ये उसने जबरदस्त हैक किया, लाइफ हैक, हिस्ट्री हैक कर ली, तारीख को हैक कर लिया। और अब हम चलते हैं अपनी कैटेगरी टिकटॉक हैक्स एंड क्रैक्स की जानिब, और देखते हैं कि हम इस खूबसूरत सी बात से, इन खूबसूरत से गुलों से किस तरीके से जोड़ के गुलदस्ते बनाते हैं। ओके, आइए। यार ये वो लग रहा है मुझे, वो हर घर के अंदर एक नहीं होता था, नायलॉन की वायर निकली हुई होती थी और उसमें से अलग अलग लाइटें जलती थी, गोल गोल घूमता रहता था। क्या कहते थे उसको? यार तो 14 अगस्त पे मिलते हैं ना बने हुए। हाँ, वो अब तो खैर वो बच्चों के हाथ में आ जाते हैं, बने बनाए मिलते हैं, लेकिन वो पूरा ऐसे झाड़ झंकार की तरह जो है वो खुल जाता था, घूमता रहता था, म्यूजिक भी बजता था और लाइटें भी अलग अलग जलती थी। वो हर घर में होता था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो वाले कांच के बर्तन का डिनर सेट होता था आपके, जिसपे एक फूल बना हुआ होता है और फ्रूट छोटे छोटे से व्हाइट कलर का। मेरे पास भी था, सबके पास, मेरी नानी के घर पे था, सबके पास। वो कोई ऐसा घर, मैं कहता हूँ चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, किसी भी क्लास में हो, वो डिनर सेट हर घर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे यूनिवर्सल
कौमी ऐसा डिनर है। सेट का खिताब हमने इस डिनर सेट को दे दिया है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे नेशनल ट्रेजर में आती हमारी हैं, यादों से जुड़ चुकी है। यादों से जुड़ चुकी हैं। वो बिस्किट का डब्बा जिसमें हमेशा सुई धागा होता था, हाँ, कभी बिस्किट मिले ही नहीं। जिस दिन बिस्किट मिलते थे हार्ट अटैक से मर जाते थे, बोलते हैं, या अल्लाह इसमें आज बिस्किट है। कभी नहीं, हमेशा उसमें से सुई धागे ही निकले। लेकिन हम अच्छे हैं ना, हम अच्छे माँ बाप और अच्छे ऑर्गेनाइज लोग हैं कि हम अलग चीजें डिब्बे लाते हैं उन चीजों के लिए। नहीं तो आप ये क्या कह रही हैं, आप यानी हमारे पेरेंट्स को जो है वो ये कह रही हैं कि वो अच्छे नहीं थे, नहीं, तब उन्होंने वैसे अच्छे बच्चे नहीं। तब ऐसी स्टोरेज वाली चीजें नहीं थी। हाँ, ये आप कह सकती हैं। और दूसरा ये कि उस वक्त के बच्चों को स्टोरेज की जरूरत भी नहीं होती थी। हाँ, इतना वो होता बस नहीं आए, छीला, खोला, खाया, निपटाया, हाँ, निपटाया, खत्म। खत्म। बस बाकी जाओ बेटा डस्टबिन में। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी इजी रहती थी। और अब जो हैक हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, तितली बनाएंगे हम पेपर से। हाँ, वो क्या था, वो गुड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो नानी की बातों में लड़ना झगड़ना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बचपन की बात हो रही थी, सो आई वाह, जस्ट अब ड्रैग्ड तितली इट की तरफ चले। टू नेक्स्ट लेवल। शायद गई होंगी। हाँ, प्लैटिनम के अगर साथ हुआ होगा नहीं, तो प्लैटिनम के साथ नहीं है, श्याम पैरागॉन के साथ है। गई होंगी हाँ, फिर मैं। श्याम है, श्याम पैरागॉन है, उसके साथ एमबीके है और गई एक और मॉल है। तो जब आप एमबीके मॉल में जाते हैं ना, हाँ। लिटरली मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, ये आवाज आपको वहां सुनाई देती रहेगी हर फ्लोर पे। हाँ, ये तो जनरली आपको सुनाई देगी। हर फ्लोर पे ये आवाज आपको वहां पर जो है ना वो मिलने वाली है। ऐसा माहौल होता है और बंदा पता नहीं एक हैप्पी वाइब्स आती हैं इससे। आई डोंट नो क्यों। आप सैलून्स चले जाओ, कहीं हाँ। भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, ऐसे लाइक टैक्सी में हाँ, टैक्सी में भी चल रहे होते हैं, लेकिन वो टुक टुक में नहीं। हीक तो आएगी, लेकिन टुक टुक और टैक्सी के अंदर जो है वो ऐसे गानों की आवाज बहुत कम आती है, क्योंकि उसका ड्राइवर ज्यादा बोलता रहता है, यो ना थी पोतो पोतो। अच्छा, ये मैंने ना वहां जाके सीखा है कि वहां ग्रैब एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे हाँ। हमारी ड्राइविंग एप्लीकेशन है। ग्रैब और नॉर्मल टैक्सी को बुला के बार्गेन करने में ज्यादा फर्क नहीं है, अच्छा, कोई फर्क वो भी नहीं। बार्गेनिंग कर रहे हैं। जी, Very good. तो अगर आपने ग्रैब पे 200 बात की डीलिंग की है तो आप उनसे 170 की कर सकते हैं, वो 200 या इतने तक का ही Good, पड़ेगा, very good. कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक फायदा होगा सिर्फ बट आपको, ग्रैब पे ज्यादा सस्ता मिल जाएगा। ग्रैब पे सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ग्रैब से एक फायदा भी होगा, उन्हें मैप फॉलो करना आता होगा। हाँ। वहां के टैक्सी ड्राइवर को ये समझाना है कि आपको कहाँ जाना है, उन्हें सब पता होता है। पता सब होता है, लेकिन वो घुमाता है ऐसा है मत ऐसे ओ यू वांट टू गो नहीं तो उन्हें समझ कुछ नहीं आता वैसे भी। वाकई वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खेल रहे होते हैं। खैर मेरे ख्याल में वो बैंकॉक के नहीं लाहौर गए ड्राइवर थे, हाँ, इधर जिस उधर, तरीके से इधर खेल उधर, रहे। इधर। लेट्स सी कि अगला जो हैक है हमारे पास वो art। क्ले आर्ट है, और क्ले से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। देखते हैं क्या बन रहा है। ये रेड वाले मशरूम्स को क्या कहते हैं? मशरूम से कहते हैं। मशरूम्स ही कहते हैं। हाँ। अच्छा, ये ईटेबल तो नहीं होते, जंगली नहीं, मशरूम्स होते हैं ये नहीं। शायद। हाँ, जेली मशरूम होता है। ईटेबल नहीं होते ये, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत लगते ये हैं। हमने मारियो से देखा है। हाँ, मारियो से, इसी वजह से मुझे याद आया, क्योंकि बचपन में हमारी फेवरेट गेम वही होती थी और बड़ा मजा आता है। टोइंग टोंग Lee, टोंग टोंग Mario, टोंग hello. टोंग टोंग, बेहतरीन तरीके से। खैर उसके भी बड़े हैक्स होते थे, वो हम किसी और दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। खैर अब बच्चों को उसके हैक्स की जरूरत नहीं है, बच्चों को हाँ। चाहिए GTA के हैक्स दे Advanced दो। है। अब तो वो आ गया ना स्विच। यस, स्विच पे खेलते रहो बैठे हुए, हाँ। निंटेंडो स्विच। खैर Nintendo ये कैटेगरी यहीं पे तमाम हो रही है नाजरीन, और अब जो है हम वो educate करते हैं आप एजुकेट लोगों करने को की थोड़ा कोशिश। नहीं, हम एजुकेट होंगे, मैं तो हो रहा हूँ। हम भी होते हैं और करेंगे भी, कोशिश साथ करेंगे। मिलके पढ़ेंगे। लेट्स सी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन खेलना कूदना ज्यादा जरूरी है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। तो घर पे ना बैठे रहिएगा, वीडियो गेम में ना लगे रहिएगा, बल्कि वीडियो देखिएगा।
3 गुड, Yeah. वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स। हाँ, मैं थोड़े मैथ्स में आके ना वो हो जाती हूँ। कोई नहीं, होता है, Break. चलता है, दुनिया है, बहुत अच्छी चीजें होती है। और इसका सिंपल सा तरीकेकार है, जब आपके जहन में पैसा होगा हाँ। तो आपको लगेगा ऐसा होगा। अच्छा, यस, आप पैसे के बारे में नहीं सोच रही। मैं रिस्क नहीं लेती ना, क्योंकि अगर मैंने गलत हाँ। बता दिया मीम बन जाऊंगी खामखा। चल तो फिर क्या फायदा है। तो अरे भाई, आजकल तो क्रिंज चल रहा है, हर जगह पे क्रिंज हिट है। आप मीम अगर बन गया और बेहतरीन बन मैं गया तो फिर बात अपने है। टिकटॉक शो को हलाल तरीके से हिट करना। नहीं, वो तो सही है, लेकिन फिर भी अगर ये क्रिंज बना तो ये एक और रीजन होगा निदा भाभी का कि ढूंढने का, यार जरा पता करो, फोन करो, फ्री है, अवेलेबल हो, हेलो अवेलेबल हो तुम, हाँ आ रही हो, अच्छा इस पे बात करेंगे। और फिर वहां बैठ कर एक और बेचारी क्रिंज वो बनेगा। खुद मीम बन जाती हैं यार। यही तो मैं कह रहा हूँ, वहां बैठ के एक और बनेगा वहां जाके एक और होगा, जब वो बताएंगी हाय अल्लाह बड़ा तुम्हें ऐसे love हुआ, हाय अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। वाकई शी इज सो स्वीट, और स्वीटेस्ट भाभी, बहुत अच्छी बात है। खैर वो बहुत इंजॉय भी करती हैं, इनफैक्ट Yes. उनकी पूरी फैमिली इंजॉय करती enjoy है। करती है। आपने देखा होगा कि एक जो उनका मीम बना था, शायद फार्मूला 1 वाला था या Formula कोई 1 और था, वाला। जिसके अंदर यासिर भाई ने खुद मिलके उनके साथ वीडियो बना दी थी कि यार हम भी करते हैं। वो सारे इंजॉय करने वाले लोग हैं, और अगली वीडियो में हम भी इंजॉय करने वाले हैं, जिसमें हम बनाएंगे, बताएंगे बताएं क्या बताएंगे, सिनोनिम्स सिनेमन्स की स्टिक बताएंगे। बताएंगे सिनोनिम्स। अच्छा सिनेमन। ये सारे ना ये लॉयर वाले टर्म्स हैं। वाकई ये सारे के सारे इन्होंने एक खैर ये थे तो सारे के सारे काम के टर्म, Yes. लेकिन ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में यूज होती है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में ये तो सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स क्या होते हैं? आई डोंट नो। जो ऑपोजिट्स होते हैं। अच्छा, ओके गुड। Synonyms are टीचर के लिए similar, फिर एंटोनिम्स आर ऑपोजिट्स। ओके, टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स। हाँ, ऐसे ही होगा। गुड, वो भी लगाएंगे हम सीखेंगे, लाजिम है कि हम ही सीखेंगे। लगाते हैं जी अगली वीडियो और देखते हैं कि हमारा IQ लेवल जो है वो कहाँ को चल रहा है। I got it. got it. There are 6 apples, यानी वहाँ 6 apples और हैं। आपने You 4 took 4 apples. How many apples you have? 4 तो 4, मतलब आपके पास तो 4 है ना, आपने 4 उसमें से उठाई हैं 6 में से, इसलिए 2 जो है वो गलत आंसर है, 4 सही आंसर है। मैं इट्स अ 6 काइंड कर ऑफ गई। ट्रिक क्वेश्चन। या ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन Good, यार, good, ये good. मैं मतलब आइंस्टाइन इतना फारिग था, वो घर में बैठ के ये करता था, हैं हम खामखा इतनी इज्जत दे रहे हैं उसको, ये शुगल में लगा रहता था वो, हाँ, हमें लगा दिया ना उसने हाँ? थिंकिंग पे। लेम जोक्स लगाता था वो। वाह यार, ये अच्छा है उस्ताद। हाँ, सो हमें आई पता थिंक ही नहीं था। ये एजुकेशन तमाम हुई है, हमारे पास एक आई थी। बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत पढ़ लिया। अब हम आएंगे गैजेट्स के ऊपर, जहाँ से लगेंगे जुगाड़े। फैक्ट ट्रेजर, इसके अंदर हमारे पास कलर्स हैं, मोबाइल बैक कवर्स हैं भाई हमारे पास, और आईफोन के ही होंगे, जाहिर है। लेट्स सी, हो सकता है देखा? कुछ अलग भी हो।
गुड गुड। आखिरी वाला अच्छा था। नाइस, आखिरी वाला अच्छा था जूम के लिए। दूसरा जो स्टिकी बैक कवर था वो भी बहुत अच्छा था। मिल जाएगा बहुत और टूल जो है, टूल वाला बैक कवर मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि वो बड़ी यूनिक चीज थी, मैंने पहली बार देखा। नहीं मैं बताऊं, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, टी 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 बजेगा। हाँ, क्या ये तो फायदा? है। नहीं बजने दे, इसमें क्या हो गया, वो कौन सा हमारी जेब में रहता है, वो बेल्ट तक तो उतरवा लेते हैं हमारा। लड़कों का तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जूते बेल्ट सब मवाद लेके आप एरोप्लेन में चढ़ क्यों रहे? नो शार्प थिंग्स अलाउड। बट ठीक है यार, वो बैक कवर में लगा हुआ है, बैक कवर उतार दो, लगेज में डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा। खरीदे, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो मत लगा के जाए। लेकिन ट्रैवलिंग के लिए तो जरूरी है भाई। वो स्विस नाइफ आप क्यों लेते हैं? आप रखें उसको अपने उसमें लगेज में। हाँ। बस ये सही है, आप खरीद ले लेकिन रखें लगेज में, हैंड कैरी में ना लेके जाएं, ये एक एडवाइस है क्योंकि ये ट्रैवलिंग के लिए ही जरूरी चीज है। घर पे तो आपके पास नट पाने ये वो सब कुछ पड़ा होता है, वरना पड़ोसी यहाँ से मंगा रहे हैं भाई 40-36 की टापी देना। आपको पता है 6-36 की टापी क्या होती है? नहीं पता आपको? सीरियसली, बस रेंज पाना होता है, नंबर है उसका 636। अच्छा हाँ, अक्सर गाड़ी का टायर वायर चेंज करना अच्छा, हो तो वो खुलता है ना, वो वाला। अगली वीडियो क्या है ये बताइए। अंडररेटेड गैजेट्स। अंडर 18 कह रही? अंडररेटेड। अच्छा अली भाई तुम किसी दिन ना गड़वाओगे। अंडर 18 ओवर 18 सुना था, अंडर 18 मैं यही समझ रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या दिखा रहे हो तुम, इसमें वीपीएन भी नहीं लगता। अंडर 18 तो मतलब सेफ होंगे ना। हाँ चले भाई, लगाए भाई अंडररेटेड गैजेट्स। ट्रैवलिंग बैग वाला बहुत अच्छा था। दूसरा वो जो वैक्यूम टाइप जो चीज थी, अगले बर्थडे तक फुक्के बुलाने का काम दिया है। कौन सा? मूवी में वो मजनू भाई ने दिया है वो तो यही है, बुलाने का काम दिया यही है। अगली बर्थडे तक सजाएं ऐसी मिलती हैं, ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाते रहेंगे और ये फुक्के बुलाने हैं। लेकिन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा हैक था। बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर फारिग थी, सही अंडररेटेड। बट वो कपड़े वाला भी अच्छा था। कपड़े वाला काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। यहाँ अगर होटलिंग के लिए है तो फिर तो ठीक है, घर में कौन यूज करेगा? घर में कर सकते हैं ना यूज, किया आपने कॉम्पैक्ट करके रख दिया। कपड़े कौन घर में सुखा रहा है, पानी गिरेगा घर में। गैलरी में भी कॉम्पैक्ट ही आपको चाहिए नहीं चीज। हाँ, अगर कॉम्पैक्ट गैलरी है तो फिर कॉम्पैक्ट चाहिए होगा। बड़ी गैलरी है तो फिर बड़ा चाहिए। बड़ा सोचो मेरे दोस्त, बड़ा सोचो, बड़ी बैल्कनी। ये हमारी पूरी बड़ी बैल्कनी है, बगीचा बना दो, बगीचा। So much love from you guys. We're having a good feedback from you guys. अच्छा, कैसे दिल कैसे बन रहा है आजकल? I love the fact that you guys love us. वो तो ठीक है। ये it's Korean heart. कौन सा? Korean heart. अच्छा, इनका दिल भी इतना छोटा होता है? ऐसे कोरियन हार्ट। कोरियन हार्ट। ये लो कोरियन हार्ट। इसी हार्ट, हाँ, इसी हार्ट के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे ट्यून ऑन टिकटॉक शो। ये ऐसे ऐसे ये ओके, ये ना। हाँ, बत्तियां बुझा दे। आओ बत्तियां बुझा दो भाई, तुम हमारा दिल जो है, दिल कोरियन का दिल भी छोटा हो गया। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। वेलकम बैक। एक बार आपको शामदीद कहते हैं आपके मजे प्रोग्राम द टिकटॉक शो 2.0 में। और ये दिल जो चुटकी बजाते हैं ना तो यूं करें। ओके, ये ऐसे ये देखिए हार्ट दिख रहा है शेप। बस ठीक है, वैसे ही यार हमारा दिल बहुत बड़ा है। कोरियंस का छोटा होता है, हमारा बड़ा है। ठीक है जी, लेट्स गेट बैक टू द वीडियोस जी। तो नेक्स्ट वीडियो क्या है सर? हैंडी गैजेट। हैंडी गैजेट्स ये क्या होती हैं? ये जो आप आराम से इस्तेमाल कर लें, आपके हाथ की रेंज में हो और आप यूं इस्तेमाल। तो मोए मोए वाले तो यूज नहीं कर सकते इसको। हाँ, वो कैसे करें? वो तो ठाकुर बने हुए होते हैं। हैंडी उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उन्हें हैंड्स फ्री गैजेट्स चाहिए। हाँ। ओ मोए मोए हो गया, आ जाओ मोए मोए। ब्लूटूथ।
ये तो Good. सिग्नल भी मिल रहा है मुझे। वो छोटा टाइनी कैमरा जो था ना, एक्शन कैमरा, वो बहुत अच्छा लगा। वो महंगा होगा। महंगा होगा पर वो ओज़मो का ही है, आई थिंक ओज़मो का होगा। छोटा वो होता है ना, इंस्टा 360 होता है, 360 कैमरा होता है। आई थिंक ओज़मो की बात कर रहे हैं हम। हैंडी होता है जो ओज़मो 360 घूमता है, गोप्रो टाइप्स होता है शायद। गोप्रो होता है, गोप्रो की ही फैमिली से आता है, ओज़मो का होता है। आई थिंक ये भी ओज़मो ही है और उसी कैटेगरी का लग रहा था, क्योंकि यही छोटी छोटी कॉम्पैक्ट चीज़ें बनाने में यही कंपनी आगे है। पर बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी नजर आई है ना, वो क्वालिटी अलग थी। हाँ, ये एक चीज़ हमें देखने को मिली है और इसी क्वालिटी के साथ हम इस कैटेगरी को ही तमाम करते हैं। मतलब हम जाते किड्स चैंप की तरफ। बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत हो गया। नहीं, ट्रांजिशन, आपकी फेवरेट कैटेगरी टिकटॉक ट्रांजिशन। और आज हम क्या रेनोवेट कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। फूड ऑर्गेनाइजिंग। फूड ऑर्गेनाइजर, ओके ठीक है जी। तो आपकी फेवरेट कैटेगरी टिकटॉक ट्रांजिशन की तरफ हम बढ़ चुके आपकी हैं। फेवरेट कैटेगरी फूड ऑर्गेनाइजेशन। फूड ऑर्गेनाइजेशन आ जाए जी। ओहो, ऑर्गेनाइज करके कौन खाता है? अच्छा, इसको इस्तेमाल करते हुए बड़ा एहतियात करना पड़ता है। इस पे हलाल जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि बहुत सारे मोटू के होते हैं ये। मोटू जो जेली है ना वो- स्पेसिफिकली हलाल नहीं होती बाहर। हाँ, ग्लूटेन जो है उसके अंदर ऐड होता है, उसका एक कोड होता है E382 या E823 ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन आप गूगल खैर कर अब सकते तो हैं। हर जगह हलाल जो होता है वहाँ हलाल लिखा हलाल होता है। लिखा हुआ हो तो आपने ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप फिर हीले पे ना जाए कि यार उस पे तो ये कोड ही नहीं था। ऐसा ना करें, क्योंकि कोड बदलते रहते हैं। और हलाल पे रहे। जेलीज इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो कि जेलेटिन उसमें- अगर डब्बा आपको हाँ। मिलता है एक बेकिंग के लिए, तो उसमें भी उसमें बाहर गड़बड़ का है, उसमें गड़बड़ है। और इसमें ये जो मिल्क आते हैं इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी हलाल जरूर देंगे। चॉकलेट्स में, बिस्किट्स में, जितने भी डेयरी आइटम्स हैं वो सब आप हलाल देख के जरूर लीजिएगा। इवन ब्रेड, बड़ा मुश्किल हो गया था भाई एक बार हमें ढूंढना हलाल ब्रेड, लेकिन हमने ढूंढ निकाली थी खुद बना लो बड़ी यार। मेहनत के बाद। हाँ, खुद बना लो। ट्रैवलिंग पे कौन बना रहा है? बना लो। ट्रैवलिंग पे ब्रेड बना ले। हाँ। ये अच्छा है भाई। ये रोटियां मिलती है बाय द वे फ्रोजन। रोटियां मिलती हैं फ्रोजन, लेकिन ये उस पे भी हलाल देखना है। हाँ, चलें जी, अगली वीडियो जो है वो देखते हैं। और ट्रांजिशन हम बहुत हमने खाना खा लिया, बहुत फूड ऑर्गेनाइज कर लिया, अब वॉशरूम जाने का टाइम हो गया है। हाँ। तो हम ब्रेक नहीं ले रहे, हम वॉशरूम क्लीनिंग दिखाएंगे आपको कि ये झटपट हो जाता है। You have some problem with your life because Oh, this yes. is clean. दिस इज नॉट क्लीन। आए आपको मैं अपना बाथरूम दिखाऊं, उसको क्लीन करें। तो मतलब ऐसे ही चैलेंज है। इसने कर लो। साफ को साफ किया है। साफ को साफ, वो भी 30 मिनट्स का टाइमर लगा हाँ। के, कि देखो मैं 30 मिनट में कितना काम करती हूँ। ये है बीवियों वाला काम। देखो मैं बहुत काम करती हूँ। क्या किया भाई, मैं सुबह उठी, मैं किचन में गई, किचन में जाके मैंने फ्राइंग पैन निकाल के उसको वॉश किया, फिर उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसके अंदर अंडे डाले। आप करें किसी दिन। हाँ, करें। ये सारे काम। करें, अच्छा, करें। इसका सिंपल तरीका क्या है भाई? सुबह से क्या किया, हमसे कोई पूछे सुबह क्या किया, एक या मिनट। ऑमलेट बनाए खाए। पहले ट्रीट ले आए, फिर हाँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करिएगा। और ठीक है, फिर अगली वीडियो की जाने बढ़ते हैं। बताइए क्या है अगली वीडियो? हम सिंक को साफ करेंगे। सिंक के रिलेटेड है। डिश वॉशिंग। डिश डिश वॉशिंग, ये हमारे मुस्तकबिल का काम अमेरिका में। आए सीखें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, उम्दा। बेहतरीन काम आपने कर दिया। मजा आ गया, हाँ। मजा आ गया। आपको पता है ये मैंने क्यों कहा मुस्तकबिल का काम?
क्यों? डिश वॉशिंग अमेरिका जाके $20 1 घंटे के मिलते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट है, कितने पैसे हो गए? 20 into 8 8 घंटे की शिफ्ट है ना? $160 हाँ, एक दिन के, 160 5 दिन के कितने हो गए? पता समझ नहीं। लीजिए एक हफ्ते के 1000, मोटे मोटे पकड़ते हैं भाई, ठीक है, एक हफ्ते के 1000, $4000 हो गए महीने के, $4000 जरा पाकिस्तानी में लगाइए, कितने हो गए? 10 लाख रुपए। अभी आप वीजा लगवाएं और मैं जाएं। कसम खुदा की वीजा लगवाने के लिए जाऊंगा, आप फिक्र ही ना करें। 10 लाख रुपए पाकिस्तानी डिश वॉशिंग के, सोच रही हैं आप? और फिर जब ये बंदा आपको नहीं पता घर साफ करने की जो आप बुलाते हैं उनके कितने पैसे होते हैं? $50 पर आवर। $50 पर आवर? जी नहीं, मैं डिश नहीं हो, मैं घर साफ करूंगा। जी। और फिर जो गंदे घर मिलते हैं ना वो आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। हाँ, तो इन्होंने साफ करने के पैसे अब दिए, तो ये बोलेगा उसे बिल्कुल वही साफ लोग- करो, बस जितना हुआ उतना कर दिया, और क्या। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फिर वहां से जब लोग आते हैं ना यहाँ, तो यहाँ आके बन जाते हैं वो अमेरिकन, अमेरिकानो। मतलब यहाँ पिएंगे मिनरल वाटर, बेटा ये वाला नहीं, बेटा ये सादा वाला नहीं लाओ, बेटा फला कंपनी का फला मिनरल वाटर लेकर आओ, वो पीऊंगा मैं, इससे पेट खराब हो जाता है। अबे तू गटर साफ करता है अमेरिका में? मत तू भाई, तू गटर साफ करता है लिटरली, तो यहाँ आके भरम ही अलग। तो ये कह रहे हैं कि अपने मुल्क में भी वो काम कर लो जैसा जिसमें भेस। आपको बेइज्जती महसूस ना वैसा हो। भेस। यस, ओह रियली, इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। या ठीक है जी, तो चलते हैं So, किड्स की जानिब और देखते हैं आई थिंक क्या? ताइक्वांडो कराटे। कराटा, कराटा। कराटा। पराठा नहीं, कराटा। कराटा, कराटा। कराटे। ये जो Good. यूं करके यूं Very आना है good. ना, इस पे बहुत फोर्स लगती है। फोर्स लगती है शदीद, और आई थिंक दिस वाज ताइक्वांडो था ना, ये तो ताइक्वांडो टाइप। ताइक्वांडो था। कराटे की तो स्किल्स दूसरी होती हैं। कराटे इज अ जापानीज फॉर्म। अच्छा, हमारे यहाँ जहन में एक ही है, हाँ। हम किसी भी चीने को जापानीज को लड़ते हुए देख लेंगे, कराटे कर कराटे रहा है, आता है इसको, कराटे आता है, कराटे वही ब्लैक बेल्ट होगा, कराटे आता है बस। ये नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत अलग है। कुंग-फू अलग टर्म है, ताइक्वांडो अलग है, कराटे अलग है, और 2-3 और भी हैं। एक वो स्टीवन सेगाल भी करता था कुछ, याद है आपको स्टीवन सेगाल? रेड इंडियन, मैं अपने मार्शल आप- आर्ट्स में ये सब आ जाता है मेरे भाई। मैं अपने आप को याद हूँ। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। स्टीवन सेगाल के भी एक टर्म थी, वो कुडोमो या कुछ बड़ा अजीब सा नाम हाँ। था, मेरे जहन से निकल गया। वो करता था, वो बहुत ही स्लो होता है, स्टडी काम, बिल्कुल खड़े हुए हैं आप। ये वो वाली वीडियोस होती हैं जो आपके पास कोई आता है ना स्नैचर, आप उसकी गन छीन लेते हैं, ये वो वाली ट्रिक होती है, पता नहीं क्या होती है, मैं नाम भूल गया इसका। खैर, आपको याद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो सारा बताइए क्या है। अलग अलग बच्चे जो है वो अलग अलग स्किल्स ओह दिखाएंगे। माय गॉड, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, यानी डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस और डिफरेंट ऑफ स्किल्स। ये तो 8 फरवरी को भी होना। खैर चले छोड़े। ब्लॉक को बॉक्स लास्ट वाले को देखो, ब्लॉक कैसे किया है हाँ, उसने। परफेक्शनिस्ट, परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन वो परफेक्ट। वैसी क्लासेस लेता होगा, घर आके प्रैक्टिस करता होगा। यस, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त स्किल्स, और मुझको जो है वो सारी स्किल्स बहुत Yes. पसंद आई। नेक्स्ट बहुत अच्छी है। जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं हम कुछ। जिम्नास्टिक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जिम्नास्टिक इज गुड। छलांगे वलांगे लगवाते हैं बच्चों की और देखते हैं क्या होने जा रहा है। गुड बैलेंस। नाइस। फेदर फील है, अपने आप को बिल्कुल एक कबूतर के पर की तरह फील करें, आपका कोई वेट ही नहीं है और आप अपने आप को उड़ता हुआ पाएंगे। सब हमें पता है, लेकिन करना नहीं है भाई, मेहनत बहुत होती है इसमें। आप लोग कीजिएगा। आप कर रही हैं जिम्नास्टिक? नहीं, बस सही है। मैंने यार। एरियल योगा सीखा था। एरियल योगा पता है ना क्या होता है? नहीं,
वो रस्सी लगी होती है हाँ। एंड यू डू योगा हवा में अच्छा, विथ रोप्स एंड टायर्स। वेरी गुड वेरी गुड। ये मैंने स्कॉट्सडेल में सीखी थी, क्लासेस अच्छा। ली थी मैंने 1 हफ्ते की। और ये एरियल योगा योगा कहलाता है, यहाँ भी इसकी होता टर्म है। यही है, एरियल योगा। यहाँ भी होती है। ओके, जबरदस्त, बेहतरीन भाई, एरियल योगा होता है तो अच्छा मैं आपको बता दूं, एरियल योगा तो टर्म है, बम्बू या पोल योगा ऐसी कोई टर्म नहीं है। ठीक है, आप उस तरफ मत जाइएगा कि हम योगा देखने गए थे, घर पे बोल गया योगा देखने जा रहे हैं। एरियल योगा मतलब एयर में होता है ना, हाँ, इसलिए एरिया नहीं, ये कहेंगे भाई पोल पे हो रहा था योगा या पोल योगा, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको मैं जुगाड़ नहीं दूंगा, आप बेफिक्र रहे, ठीक है ना, आपने नहीं जाना है उस तरफ। एरियल योगा एक वाकई बहुत ही अच्छी टर्म है, हमने कुछ मूवीज में भी देखा है ये, और बड़े अच्छे तरीके से हवा में घूमते रहते हैं। शोज में देखा हमने। इवन उसमें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन धूम 3 में आमिर खान ने भी एक सॉन्ग में यही किया था, तो बहुत 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 ही हैक्टिक होता है। उसका इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उसने बताया कि 1 हफ्ते के रिहैब पे गया था वो, उसके बाद इतनी स्पिनिंग हो गई थी उस सॉन्ग की शूट के लिए। खैर, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कीजिए तो सेफ एंड साउंड होगा। और कैटेगरी हो गई है तमाम, चलते हैं अगली कैटेगरी, आपकी एक और फेवरेट कैटेगरी फैशन टिप्स। फैशन टिप्स में बहुत ही खास मेहमान है जिसकी मुलाकात हमने आपसे भी करवानी है और आपसे भी करवानी है। लेट्स हैव अ लुक। वाओ, वेरी गुड। अगर आपने मुझे इस हुडी में देखा होगा इस शो पे, तो मैं इसी के लिए तैयार हुई थी। अच्छा, यहीं आने के लिए तैयार और उसकी वीडियो भी बना ली? जी, वेरी गुड। यकीनन फिर मेरा मैसेज उस वक्त ग्रुप पे आ चुका होगा कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। ऐसा नहीं था उस दिन। वीडियो बना लेते हैं इतनी देर में। ये वक्त पे आ रहे थे। हाँ, ओके, तो ये उन दिनों की बात है। हाँ, जब ये अभी हाल ही की बात है, हुआ पिछले हफ्ते की बात है। ये कभी कभार हो जाता है यार। खैर चले, गुड वीडियो, बेहतरीन, जबरदस्त स्किल्स। और ये मतलब मेकअप करते हुए ऐसी शक्लें बनाना जरूरी हाँ, खुद ही होती है, आई स्वेयर खुद ही होती है। आप करें अपना मेकअप कभी? हाँ, वो तो आप ठीक है। जब बाल ही बना रहे होंगे ना, आप यूं करेंगे। ओह, अरे थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ जी, नाउ यू गेट इट। ओके, ठीक है, Exactly. ये सब होता है। अगली वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लड़की हम की। किसी से कम नहीं, लड़के का Will मेकअप turn into a girl, I'm sure. हम लड़के का मेकअप, I'm sure. गारंटी यहाँ तक है कि लड़के का मेकअप हो रहा है। अब वो I'm sure. मेकअप के बाद क्या बन रहा है हमें नहीं पता। चले, लगाओ भाई, ये कौन है ये? ऐसा हमारे टिकटॉक के ऊपर एक है ना, वो पाकिस्तानी बट्टी बट्टी okay, करके, I get it. है ना? But what is, ये क्या है? इसको क्रिकेट का शौक है और ये लेग स्पिनर है। ये Amir, what आके is बॉल this? आती है इसकी, चाइना गुगली, इधर से निकलती है बॉल, फिर थोड़ा सा चलते हुए जाता है, फिर आगे जाके बॉल उठाता है। But good makeup. मेकअप इनमें तो अच्छा ही होगा ना। Little feminine. ये इनकी कैटेगरी तो है ही, मतलब मेकअप आर्टिस्ट में ज्यादातर तो इन्हीं की आप कैटेगरी जैसे है। कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, यूं होते थे, हाँ। पोज, यूं डिस्प्ले पिक्चर्स, तो यूं है। हाँ, ये जो आया है ना, ओह माय गॉड, मेरे हुस्न किताब ना लाते हुए मैं खुद मर गया। ये खतरनाक लेवल का आया है, मीठा आलू बुखारा। खैर, नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्या होने जा रहा है।
ओह माय गॉड यार, ये ओ This has to be my favorite song. या नहीं, it's हाय और ये अच्छा, एक टिपिकल हाँ। है. हाँ, ये दिखाना है, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये देखो हमारा मेकअप उतरता भी नहीं है, ये सबसे आला है। ये बता रहे हैं कि जी हमारा अच्छा महंगा नहीं है। हम बात करते हैं क्रिंज की, हाँ। और हमें पसंद क्रिंज ही आता है. एग्जैक्टली, by the क्योंकि way. हम भी तो वी आर ऑल्सो पाकिस्तानी पीपल यार, मतलब सब कॉन्टिनेंट के ही हैं हम भी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन 4 मुल्कों के अंदर क्रिंज चल रहा है। और क्या चल रहा है? सिंपल चीज दिखा दो हमें। हाँ। कोई पसंद ही नहीं है, हटाओ भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं बाय द वे आई एम वाचिंग दिस MUA's शो, हाँ। मेकअप आर्टिस्ट मेकओवर, नेटफ्लिक्स पे जो आता हाँ, है, हाँ। सीजन 5 चल रहा है। Makeup artist का तो वहाँ master पे chef। उन्होंने टिकटॉक लाइव किया था, उनका टास्क था टिकटॉक लाइव करना। तो वो इनोवेटिव तरीके, उन्हें एक एक चीज दी हुई थी, जैसे ब्लू लाइनर, अब उससे पूरा मेकअप करना है। तो ब्लू लाइनर है तो उसने यहाँ लाइन डाली, यहाँ लाइन डाली, यहाँ लाइन डाली, यहाँ इनोवेटिव। Okay। एक ने स्ट्रॉ पकड़ा, हाँ, लाइनर लिया और यहाँ ऐसे डॉट्स डाले। गुड, सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग इनोवेटिव, आर्टिस्टिक, इनोवेटिव, And trending। और बस जस्ट क्रैक इट। जो भी आपको टास्क मिला है वो जरूरी है। बच्ची ने भी बहुत अच्छा आइया कर दिया है। और इसी के साथ हमारी आज की तमाम कैटेगरीज की तमाम वीडियोस तमाम हो चुकी हैं। हमारी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भेज सकते हैं, हमें प्राइसेस भेज सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल फोक्स फॉर टुनाइट। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, बल्कि अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। बत्तियां बुझा दो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।